हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर से किस प्रकार से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, क्या इसका पैटर्न रहता है इस चैप्टर से नीट में क्वेश्चन पूछने का, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है, ए मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल कम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज बिकॉज। यानी कि जो सेल की स्टडी में जो मेजर ब्रेक थ्रू आया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट के बाद वो क्यों आया है, इसका रीजन क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। द रिजोल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उसकी जो रिजोल्यूशन पावर है एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप की तुलना में वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिससे जो सेल के स्ट्रक्चर और उसके शेप वगैरह की जो स्टडी करने में बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन उसमें दिखाई देता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है, ए स्टूडेंट विशेष टू स्टडी दी सेल स्ट्रक्चर under light microscope having 10x eyepiece and 45x objective, he should illuminate the object by which one of the following colors of light so as to get the best possible resolution। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो बेस्ट पॉसिबल जो रिजोल्यूशन हमें देखने मिलेगा वो हमें ब्लू में देखने मिलेगा, क्योंकि जो रिजोल्यूशन जो होता है ये क्या होता है, तरंग दैर्ध्य के यानी जो वेवलेंथ होगी उसके क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितनी ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी उसका रिजोल्यूशन पावर उतना ही कम होगा, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी रिजोल्यूशन पावर होगी। अब यहाँ से बी, सी और डी की बात करें तो ब्लू की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, इसलिए इसकी जो रिजोल्यूशन पावर है तो ये बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ ए हाई रेजोल्यूशन पावर, दिस इज ड्यू टू। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसमें लाइट माइक्रोस्कोप की तुलना में हाई रेजोल्यूशन पावर होती है, इसका रीजन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। क्या होगा? बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विद। जो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो किससे कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेरिकल एपरेचर। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज बाई। जो ये कॉन्सेप्ट है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये किसने प्रपोज किया था, तो ये किसने किया था, रुडोल्फ विर्चो ने प्रपोज किया था। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर इसके इस प्रकार से ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। रुडोल्फ विर्चो ने ये प्रपोज किया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर। तो हमें सेल थ्योरी के बारे में बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग जैसे वायरसेस डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, नेम ऑफ द स्लाइडेन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विद। जो स्लाइडेन और स्वान है उसका जो नेम जो है वो किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने जो थ्योरी दी थी वो कौन सी थी, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब पूछे नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो हम इसको कर लेते हैं। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.001 माइक्रोमीटर। क्या होगा? सी इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, और उसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4 इंटू 10⁻�6, और 10⁻�6 क्या होता है, माइक्रोमीटर के बराबर, और 10⁻⁴ को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। क्वेश्चन यहाँ पर, ऑर्गेनेल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजेनेट थ्रू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर जो 10 है नीट 2020 का क्वेश्चन है। तो पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट, यानी कि जो इंक्लूजन बॉडीज जो होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है, कौन सा यहाँ पर इसके बारे में सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो यहाँ पर ये इसके संदर्भ में रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी 3 स्टेटमेंट ए, सी और डी इसके बारे में बिल्कुल सही है। तो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें गलत जो स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अबाउट पेप्टिडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया जो सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। बी यहाँ पर है, पिली एंड फिवरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पिली एंड फिवरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो मोटिलिटी में जो हेल्प करती है वो फ्लैजेला हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है? फ्लैजेला हेल्प करती है मोटिलिटी में। तो यहाँ पर ये क्या होगा? रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। बाकी सी और डी दोनों ही करेक्ट है। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेट सेल, बिल्कुल सही बात है। और डी माइकोप्लाज्मा इज ए वॉललेस माइक्रोऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। जो माइक्रोप्लाज्मा जो होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पर हमें कौन सा पाया नहीं जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम होता है, मीजोसोम भी होता है। तो न्यूक्लियर जो इन्वेलप जो होता है ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देखने मिलता। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड होस्ट टिश्यू आर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? फिब्री। क्या होगा? फिब्री इज दी करेक्ट आंसर। जो कि जो बैक्टीरिया को किसी रॉक या होस्ट टिश्यू से अटैच करने में हेल्प करती है वो क्या होती है? फिब्री होती है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स में जो इंक्लूजन बॉडी जो पाई जाती है निम्नलिखित में वो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसोम। पॉलीसोम जो होती है इंक्लूजन बॉडी नहीं होती है। बाकी ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स, फॉस्फेट ग्रेनुअल्स एंड डी जो है साइनोफाइनिस ग्रेनुअल्स, ये सभी के सभी क्या है? इंक्लूजन बॉडी में आते हैं। तो पॉलीसोम इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। तो वह है स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरिया में ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है, वो कौन सी होती है? मीजोसोम। क्या होती है? मीजोसोम। तो डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दी मोटाइल बैक्टीरिया आर अवेल टू मूव बाई। जो मोटाइल बैक्टीरिया वो किसके द्वारा मूव कर सकता है? क्या रीजन है कि वो मूव करता है? तो फ्लैजिला उसका क्या होता है? रीजन होता है। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज कैप्सूल एडवांटेज टू ए बैक्टीरियम। तो कैप्सूल का जो एडवांटेज है बैक्टीरियम वो किस प्रकार से है? तो यहाँ पर ए जो है, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन। तो बिल्कुल सही है, ए वाला भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। यहाँ पर इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। ये क्या है? लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। सी यहाँ पर इट अलाउज बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। डी यहाँ पर इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच टू सरफेस, ये भी सही है। ए, सी और डी यहाँ पर ये कैप्सूल जो बैक्टीरियम जो कैप्सूल होता है उसके संदर्भ में तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ए, सी, डी ही होगा। क्या होगा? ए, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 18 क्वेश्चन। यहाँ दी टर्म ग्लाइकोलिक्स इज यूज्ड फॉर। जो टर्म जो ग्लाइकोलिक्स है इस ये किसके लिए यूज होता है? तो याद रखना, जो बैक्टीरियल जो सेल होती है उसके सबसे यदि हम आउटर के लेयर की बात करें तो सबसे पहले आता है ग्लाइकोलिक्स, देन उसके बाद आता है सेल वॉल, उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। क्या क्या आता है? ग्लाइकोलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। सबसे अंदर वाली होती है सेल मेम्ब्रेन, जो बीच में जो होती है मिडिल में जो होती है वो क्या होती है? सेल वॉल। उसके बाद क्या होती है? सबसे बाहर ग्लाइकोलिक्स होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ए लेयर सराउंडिंग दी सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये एक लेयर है जो कि सेल वॉल के सराउंडिंग होती है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर क्रोमोसोम इन ए बैक्टीरिया सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर एंड। जो क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया में वो लगभग कितने होते हैं? 1 से 3 तक होते हैं। और इसमें जो ये क्या होता है क्रोमोसोम, यानी जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, यदि जनरली कैसे मिलता है? हमें सर्कुलर शेप का मिलता है। कैसे मिलता है? सर्कुलर शेप का। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आर ऑलवेज ए सर्कुलर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैविंग पिगमेंट्स इन। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें जो पिगमेंट होता है किसके कारण फोटोसिंथेटिक करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमेटोफोर्स। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर इस प्रकार से, दी साइट ऑफ रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया इज, यानी बैक्टीरिया में जो रेस्पायरेशन की साइट है वो क्या है? तो वो क्या होती है? मीजोसोम होती है। क्या होती है? मीजोसोम होती है। याद रखना क्या होती है? मीजोसोम। डी इज दी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2020 का ही क्वेश्चन है, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकेरियोट सेल। यूकेरियोट सेल में कौन सा है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है? तो वो क्या होता है? गोल्जी बॉडीज। क्या होता है? गोल्जी का है बोले या गोल्जी बॉडीज, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि नीट 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा बताना है जो सही नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर ए इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बाकी 3 स्टेटमेंट आर इज द करेक्ट अबाउट जो कि स्टेटमेंट उसके बारे में दिए हुए हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल इज इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। जो ईटीएस के जो एंजाइम्स होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन यहाँ पर दी शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज। यानी जो सम मेटासेंट्रिक में जो एक तो शॉर्ट होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है। तो शॉर्ट आर्म को बोलते हैं हम पी आर्म और जो लॉन्ग आर्म होती है उसको बोलते हैं हम क्यू आर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? पी आर्म एंड क्यू आर्म। याद रखना, शॉर्ट को बोलते हैं हम पी और लॉन्ग को बोलते हैं हम क्यू। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें डीएनए नहीं होता है? तो न्यूक्लियर इनवेलप और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें डीएनए होता है। बी यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है लेकिन लाइसोसोम में नहीं होता है। सी यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है लेकिन वैक्यूल्स में नहीं होता है। और डी यहाँ पर लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर यही 2 सेल ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, गिवन यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और यहाँ पर गोल्जी एपरेटस। एक क्या दिया है यहाँ पर? गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस जो यहाँ पर मैच होगा, यहाँ ये होगा थर्ड वाले से, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अभी 2020 का क्वेश्चन पढ़ा था कि ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के लिए कौन फॉर्मेशन करता है? तो गोल्जी एपरेटस है या गोल्जी बॉडी, हम उसको बोल सकते हैं। भी यहाँ पर है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में क्या होते हैं? यहाँ में डाइजेस्टिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर इसकी ये मैच होगा फोर्थ वाले से। किससे मैच होगा? फोर्थ वाले से। यहाँ पर वैक्यूल्स यानी रिक्ति का हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो मैच होगा यहाँ पर सेकंड वाले से, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो यह किससे मैच होगा? सी वाले सेकंड से। यहाँ पर राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये कैसे मैच होगा? फर्स्ट वाले। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ न्यूक्लियोलस। यानी न्यूक्लियोलस के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो तो है किसमें पार्टिसिपेट करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट ऑकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से के द्वारा नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोलिपिड सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं होता है। बाकी प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोलाइजेशन, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड सभी के सभी किससे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रफ वाली होती है जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें यहाँ पर जो इनकरेक्ट वो बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलिटीन क्रोमोसोम। ये oocyte ऑफ एम्फीबियन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। पोलिटीन जो क्रोमोसोम है हमें कहाँ पर देखने मिलते हैं? सिलेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हमको इनको पोलिटीन क्रोमोसोम हम सिलेवरी क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम भी बोलते हैं। और जो कि सिलेवरी ग्लैंड भी किसके? इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो oocyte ऑफ एम्फीबियन में प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये रॉन्ग मैच यहाँ पर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रेटिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। तो एटीपी के फॉर्मेशन के लिए हमको सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का यूज किया जाता था। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सेलेक्ट द मिसमैच। तो हमें जो मिसमैच को बताना है तो आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अ मिसमैच लार्ज सेंट्रोल वैक्यूल्स जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। क्या होती है? कहाँ पर प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, इसलिए यहाँ पर मिसमैच। बाकी गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरियम होती है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते हैं, मैथोनोडर्स प्रोकैरियोट्स होते हैं। बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? रॉन्ग मैच कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन यहाँ पर ए सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वह सेल ऑर्गन जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सभी को पता है कौन सा होता है, लाइसोसोम होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। क्वेश्चन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के संदर्भ में हमारे पास 2 स्टेटमेंट है और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा हमें बताना है। तो ए यहाँ पर है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स, बिल्कुल सही बात है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए होता है, इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ए वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। बी यहाँ पर है फॉर्म्ड बाई डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स एंड द कंटेंट डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। फिर यहाँ तक तो सही है कि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गन से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, इनमें डीएनए खुद का होता है, लेकिन इसमें लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, यहाँ पर ये रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी वाला स्टेटमेंट हम इसके संदर्भ में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज ए ट्रू बट बी इज ए फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 36 इस प्रकार से गिवन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो किसका कॉन्स्टिट्यूट होता है, किसका घटक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया इज दी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या होगा, डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज दी इनक्लोज्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनल जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल होता है, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियाई, जो तीनों के तीनों क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन, तो बच कौन सा है, लाइसोसोम, ये होता है सिंगल मेम्ब्रेन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स, तो कौन सा होता है, एंथोसाइन, क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 39, कॉलम फर्स्ट को फिर से कॉलम सेकंड से मैच करना है, तो थाइलेकोइड्स, तो थाइलेकोइड्स जो यहाँ पर मैच होगा ये होगा थर्ड वाले से, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्टोमक, क्या होगा, थर्ड वाले से यहाँ पर ये मैच होगा। बी यहाँ पर एक क्रेस्टी हमें कहाँ पर देखने पहले थे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनफोल्डिंग, तो क्या होगा, ये होगा फोर्थ से इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। सी यहाँ पर सिस्टर्नी क्या होती है, सिस्टर्नी क्या होती है, डिस्क शेप्ड क्या होती है, डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्जी एपरेटस, तो ये कैसे मैच होगा, फर्स्ट वाले से। डी यहाँ पर क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन क्या होगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40, क्वेश्चन है सेल्यूलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन आर, यानी कि वह सेलुलर ऑर्गन जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी एपरेटस में भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है। बाकी जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन राइबोसोम जो होते हैं इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी राइबोसोम गिवन है, इस प्रकार यहाँ पर भी राइबोसोम गिवन है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, निम्नलिखित में से कौन सा जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम, क्या होगा, राइबोसोम में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट, डीएनए किसमें प्रेजेंट नहीं होता, राइबोसोम में, बताने वाली क्या बात, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, न्यूक्लियर इनवेलप इज ए डेरिवेटिव, जो न्यूक्लियर इनवेलप जो किसका डेरिवेटिव होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, the structure that are formed by stacking of organized flatnet membranous sac in the chloroplast are, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 45, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेज, तो हमें करेक्ट बताना है, जो कि यहाँ पर जो सही है वो वाला बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू 1 एंड आर, यानी कि वह क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोज टू 1 एंड आर, उसको क्या बोलते हैं हम, उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर द सॉलिड लीनियर साइटो skeletal elements having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomers are known as, तो उसको बोलते हैं हम माइक्रोफिलामेंट्स, क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कि यहाँ पर दी ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल कैप इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, तो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन जो रेगुलेटेड होता है किसके द्वारा होता है, वैक्यूल्स के द्वारा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रिक्ति का, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 49,
तो यहाँ पर हमें मैच करना है, मैच दी फॉलोइंग एंड सेलेक्ट दी करेक्ट पेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल्स यहाँ पर मैच होगा यहाँ किससे, फोर्थ वाले से, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फिलेजिला। फिलेजिला और सीलिया की क्या होती है, बेसल बॉडी होती है। बी यहाँ पर एक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किससे मैच होगा, सेकंड वाले से, थाइलेकोइड। सी यहाँ पर एक क्रेस्टी, क्रेस्टी को सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनफोल्डिंग होती है इनर लेयर की, उसको बोलते हैं हम क्रेस्टी। और डी यहाँ पर राइबोसोम जो कि क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ पर ये इससे मैच होगा। तो इस प्रकार जो 49 क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले ए मेजर रोल इन, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है सबसे ज्यादा किसमें मेजर रोल प्ले करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ लिपिड, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड में हेल्प करता है। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इन फिगर करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑर्गेनल की पिक्चर दी हो, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होगा, यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दी हुई है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर ए मेजर साइट फॉर प्रोटीन फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यानी लिपिड के सिंथेसिस में सबसे ज्यादा कौन हेल्प करती है, तो कौन सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा, डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिक डज नॉट कंटेन स्टोर फूड मटेरियल। निम्नलिखित में वो कौन से प्लास्टिक है जिसमें फूड का स्टोर नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोप्लास्ट में फूड का स्टोर नहीं होता है, बाकी इलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट एंड एलोरियोप्लास्ट में इन सभी में फूड का स्टोर होता है। तो इज दी करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट ए स्टोर ऑफ फूड, इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनल ए इन द डायग्राम। यहाँ पर ए यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है और इसके संदर्भ में हमें जो करेक्ट है वो बताना है। तो ए यहाँ पर जो है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस कर दी है एटीपी के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के संदर्भ में हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हमें वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का किसने दिया था, शिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन है व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम के संदर्भ में हमें जो सत्य कथन है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दीज आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। किसका इसका होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का क्या होता है, कंपोज होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। निम्नलिखित में कौन सा जो कि इकोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास में डिफरेंस नहीं होता है, वो सिमिलर होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जितनी भी कोशिका है उनमें सिमिलर जो होता है सेल मेम्ब्रेन सभी में एक जैसी पाई जाती है। तो इसलिए इकोलाई क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होता है, क्लेमाइडोमोनास यूकैरियोट्स होता है, दोनों की सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, समान होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट्स इज करेक्ट डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर करेक्ट डिस्क्राइब्ड है हमें वो यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थाइलेकोइड्स फ्लैटनेट मेम्ब्रेन सैक फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन एनोड। निम्नलिखित में से कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल है। तो कौन सी है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम जो है कहाँ पर मिलता है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और साइटोप्लाज्म में मिलता है। तो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक्स प्लेस इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 61, क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नीट 2020 में भी पूछा गया है, वो 2011 में भी पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। तो इस चैप्टर से क्या है कि 129 के करीब क्वेश्चन पूछे गए। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं कि 61 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं या इसका पैटर्न समझ आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और हमारे चैनल बायोमेट बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे।